the category evaluation that assess the learning, provide the feedback, that is the formative में feedback होता है, ठीक है. The research of immediate application, that is action research. Who among the following propounded the concept of paradigm? Thomas Kuhn. Now the paradigm किसने दिया था? थॉमस कुन ने दिया था. अब ये एक पैसेज है आपका, इसमें बताना है कि स्टेट का मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल. विच इज़ द फॉलोइंग सेकुलर फीचर ऑफ द सेकुलरिज्म? नो डिस्क्रिमिनेशन. द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉमस मोरे यूटोपिया, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस. What is striking feature of the modern replica of the utopian state? Which is the following special Indian state? Peaceful coexistence of the social group. Next, the telephone model is known as dispersion theory. Dadasaheb Phalke Gulzar photographs decoding. The grain that appear on the television set operated also refer the snow. Circular communication में feedback होता है. Breakdown of verbal communication में unevenness. Certain coding language question is encoded the domestic. So in the coding response को क्या कहते हैं? So response को भी हम कुछ कहते हैं, ठीक है, वो कोड करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका अपने पास में 56 का C, ठीक है. If the 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 is the continuous, which is the following not the term? not 33 इसमें टर्म नहीं आ रही है. अगली टर्म 33 आ जाएगी क्या? तो 33 इसमें आएगी नहीं. कंप्लीट सीरीज ऑफ द BB, FE, II, ML, PP, दैट इज़ TS. अगला आएगा TS. 58 का हमने कैसे किया? तो 58 क्वेश्चन में हमने +4 +3 +4 +3 ये वाला पैटर्न अपनाया हुआ है, ठीक है. और इससे पहले वाला जो था इसमें 31, 32, 35 आएगा, 33 नहीं आएगा, ठीक. ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द हाउस टूवर्ड्स द साउथ. अभी पहले साउथ की तरफ गया, ठीक है. फिर उसके बाद में वॉकिंग टू द 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चल लिया, 3 और 3 6 किलोमीटर, ठीक है. टर्न टू हिज लेफ़्ट, अभी लेफ़्ट की तरफ गया, फिर ये चला यहाँ से 5, ठीक है. फिर उसके बाद देन वॉक टू द फर्दर 3, और लेफ़्ट की तरफ गया, फिर ये 5 किलोमीटर फर्दर गया, टर्न टू द लेफ़्ट और फर्दर 9 किलोमीटर, ठीक है. वॉक टू द 9. हाउ फार अवे इज़ द हाउस? तो हाउस 16 + 9 = 25 होता है, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इसका आंसर. इन द पोस्ट ऑफिस स्टाम्प ऑफ द 3 डिफरेंट डिनोमिनेशन 7, 8 and 10 आर अवेलेबल टू एग्जैक्ट अमाउंट फॉर विच वन कैन नॉट बी बाय द स्टैम्प. तो दैट इज़ 19 रुपीज़ में आप नहीं बाय कर पाओगे ना, क्योंकि 20 रुपीज़ हैं आपके पास, तो आप 10 × 2 से 20 ले आओगे. 23 रुपये हैं आपके पास, तो आप 8 × 2 + 7 × 1 ले आओगे, ठीक है. 29 रुपये हैं आपके पास, तो 7 × 3 + 8 × 1 ले आओगे, ठीक है. फिर 19 रुपये अगर आपके पास हैं, 7 × 2 + 5 मतलब हैंस एग्जैक्ट अमाउंट विच कैन नॉट बी स्टैम्प 19 रुपये में नहीं आएगा, क्योंकि 7, 8 और 10 इन्हीं का ही रेशो होना चाहिए, जो कि 19 में नहीं बन पा रहा है. 19 में आ रहा है 7 × 2 + 5. अब 5 तो इन्हें दिया ही नहीं है, ठीक है. अब अगला है नमिता समिता ब्रिलियंट स्टूडेंट. अनीता कराबिया द ओबीडियंट इरेगुलर. बबीता नमिता इरेगुलर ब्रिलियंट. समिता कविता रेगुलर ओबीडियंट. वो अमंग द फॉलोइंग इज ब्रिलियंट ओबीडियंट रेगुलर समिता, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई तीनों किस में आ रहा है, समिता है. वरियर इज रिलेटेड टू द सोर्ड. कारपेंटर रिलेटेड टू द सोफ. फार्नर इज रिलेटेड टू द फ्लग. इन द सेम वे ऑथर इज रिलेटेड टू द पेन. ऑथर किससे? पेन से रिलेटेड है. ये 3 चीज़ें दे रखी है. एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू वो बंदा है जो कि ऑनेस्ट है बट सिंसियर नहीं है. अगर सिंसियर नहीं है तो ऐसा आ जाएगा. ए मैन ought no more to value himself the being wiser than a woman if he advantageous to be better education than boast the courage for the beating when he hands were tied. Analogical argument है. By which of the following proposition the proposition wise men are hardly afraid of that? All wise men are afraid of that. So wise men hardly आ गया तो all आ जाएगा, ठीक है. When in a group of proposition the proposition is claimed to follow from the other, that is an argument. अब एक पैराग्राफ दिया हुआ है अपन को, इंडस्ट्री, पावर, कमर्शियल, एग्रीकल्चर 5 से लेकर के 9 तक का, ठीक है.
विच ऑफ द रिकॉर्डेड मैक्सिमम ग्रोथ किस में हो रही है? तो आप देखो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बाई विच ऑफ परसेंटेज द टोटल एमिशन ऑफ CO2 वॉज इंक्रीज फ्रॉम 5 से 9, 5 से 9 के बीच में 89%। व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द CO2? 12%। ठीक है, ऐसे निकाले हमने। तो पावर का निकाला था हमने सबसे पहले, तो ये आया था 800 माइनस 500, फिर इंडस्ट्री का 450 माइनस 200। तो ये जो है यहाँ पर पावर का निकाला, तो पावर का था 800 माइनस 500, फिर इंडस्ट्री का 450 माइनस 200, ऐसे करके हमने सबका निकाला। तो हमें पता चला कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा था। टोटल एमिशन ऑफ CO2 इन द 2000 टोटल CO2 मतलब इसमें करेंगे हम 500 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 80, सबको जोड़ेंगे 1030। टोटल 2009 में आएगा 1950, दोनों को माइनस कर दिया 920 कितना इंक्रीज़ हुआ 1030 से? 89%। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ CO2 एमिशन इन पावर सेक्टर? पावर सेक्टर को देखना है, ये पावर सेक्टर है। 5 से 6 के बीच में देखेंगे तो 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है 500 पर 20%। 6 से 7 में देखेंगे तो 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है 650 पर, ठीक है 7.67। 2008 और 9 के बीच में 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है 700 पर, सॉरी हाँ 8 और 9 के बीच में ना 100 का 700 पर, तो 14%। एवरेज एनुअल निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे 50% आ रहा है, टोटल डिवाइड 4 करेंगे तो 12% आ जाएगा, ठीक है। नाउ द रिक्वायर्ड ईयर, अगला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम पावर सेक्टर ड्यूरिंग 5 to 9? Now, in which of the year contribution of industry total sectoral CO2 emission was minimum? तो मिनिमम